हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मौसम तो आप देख ही रहे हो कि हमारे यहाँ का कैसा हो रखा है, काफ़ी धुंध हो रखी है और आज तो हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है सुबह ही। तो मेरी जो सुबह की शुरुआत होती है वो पानी पीने से ही होती है, तो ये मेरी काफ़ी सालों की रूटीन हो गई है, यानी 4-5 साल हो गए हैं मुझे। सुबह उठ के मैं 2 गिलास पहले गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ और उसके बाद फ्रेशन अप होके फिर मैं लगाती हूँ पूरे घर का झाड़ू, क्योंकि झाड़ू भी हमें सुबह एक बार ज़रूर लगाना चाहिए पूजा पाठ करने से पहले। तो मुझे तो पूरी छत का भी लगाना पड़ता है, क्योंकि जो झाड़ू का काम है वो मैं सोचती हूँ कि सुबह ही हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर बाद में और काम शुरू हो जाते हैं तो फिर तब तक जो घर में गंदगी सी ना लगे, तो इसीलिए मैं जो झाड़ू का काम है वो सुबह ही कर लेती हूँ। और ये है तुलसी के पत्ते, क्योंकि अब हवा इतनी तेज़ चल रही है हमारे यहाँ 2-3 दिन से, तो पत्ते भी काफ़ी चढ़ रहे हैं तुलसी जी के, तो इसीलिए कल जो पत्ते झड़े थे ये मैंने इकट्ठे करके रख लिए थे। तो ये कुछ तो चाय में भी डल जाएँगे और गोपाल जी के लिए तो चाहिए ही चाहिए हमें। और अब मैं थोड़े से हाथ सेक लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठंड सच में काफ़ी हो रखी है, तो मुझे जब भी मैं जोत जगाती हूँ, सुबह पूजा पाठ करती हूँ, तो 2-3 बारी मुझे हाथ सेकने पड़ते हैं। क्योंकि पानी में तो हाथ डलते ही रहते हैं बार-बार, कभी कुछ काम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इस करके जो उँगलियाँ एकदम सुन्न हो जाती हैं, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बस थोड़ा-सा गैस पे सेक लेती हूँ और फिर करती रहती हूँ काम। तो ये जो गोपाल जी के छोटे-छोटे ऊनी वस्त्र हैं, इनको मैं इस बॉक्स में ही रखती हूँ। तो बच्चे जब गोपाल जी को तैयार करते हैं या स्नान करवाते हैं, तो वो फिर ऐसे ही रख देते हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से सँभाल के रख दूँगी, क्योंकि ये छोटे-छोटे होते हैं, तो इनके लिए मैंने अलग ही बॉक्स लगा रखा है। तो जो गोपाल जी के गारमेंट्स होते हैं, ये मैं अलग रखती हूँ और ये जो छोटे-छोटे ऊनी वस्त्र होते हैं गोपाल जी के, जैसे सॉक्स हो गई या कैप हो गई या जैकेट सूट, तो वो मैं इस बॉक्स में रख देती हूँ। और गोपाल जी की जो फ्रॉक वाली ड्रेसें होती हैं, वो मैं अलग रखती हूँ। तो मैंने अलग-अलग बॉक्स लगा रखा है इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर सारा एक में ही कर देंगे तो फिर वो मिक्स हो जाएँगे और सुबह फिर मिलती भी नहीं है चीज़। तो इसीलिए बस अब मैं कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गोपाल जी का स्नान तो हो गया और अब इनको मैंने जो बनियान पैंटी तो पहना दी है और जो इनकी ड्रेस पहनाने से पहले इनको पहना दूँगी मैं सॉक्स। तो गोपाल जी को मैंने जुराबें अच्छे से पहना दी हैं और अब पहना दी जाए इनको पजामी। तो ये देखिए गोपाल जी की जो वूलन ड्रेसें हैं वो भी धोने वाली हो रखी हैं। पर अभी मैं इनकी ड्रेसें धो नहीं रही, मैं सोच रही हूँ जिस दिन धूप निकलेगी उसी दिन धोऊँगी। तो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको किसी वीडियो में बताया भी होगा कि मैं जो गोपाल जी की ड्रेस है वो मशीन में नहीं सुखाती। तो जिस दिन धूप निकलती है उसी दिन मैं इनके वस्त्र जो हैं वो धोती हूँ। वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। तो बस गोपाल जी का स्नान तो हो गया और अब ये जो सामान है ये भी रख दिया जाए अपनी जगह पर। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। तो बस ये जो तुलसी के पत्ते हैं ये भी मैं धो के ले आई हूँ और अब इनको अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि गीले नहीं दूँगी गोपाल जी को। तो क्योंकि गीले पत्ते दूँगी तो उनको भी तो ठंड लगेगी ना, तो इसलिए मैंने अच्छे से पोंछ लिए हैं। और अब इनके जो भोग में भी मैं तुलसी का पत्ता डाल दूँगी, प्रसाद में भी और पानी में भी, और अब ये दे दिया जाए गोपाल जी को, ये बिहारी जी को। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप सुबह के टाइम कौन-सी आरती बोलते हो? तो देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सुबह रोज़ाना कोई आरती नहीं बोलती। मैं आरती या तो एकादशी वाले दिन गाती हूँ या फिर जब भी कोई त्योहार होता है तब। क्योंकि रोज़ाना इतना समय नहीं मिल पाता, तो जितनी पूजा पाठ मेरे से हो पाती है या जितनी मैं करती हूँ बस वही आपसे शेयर करती हूँ। हाँ, जब मैं स्नान करके आती हूँ तो जो भी मुझे मंत्र याद हैं या जो भी चालीसा याद है तो वो पूजा पाठ की तैयारी करते टाइम मैं बोलती रहती हूँ। तो चालीसा माता दुर्गा की भी मुझे याद है, हनुमान चालीसा याद है तो वो मैं बोल लेती हूँ, राम स्तुति या रुद्राष्टकम भी मुझे याद है तो वो मैं बोलती रहती हूँ पूजा पाठ की तैयारी करते-करते। तो बस अब मैंने गोपाल जी को भोग भी लगा दिया। और भगवत गीता भी मैं पढ़ती हूँ सुबह और भगवती की जो नाममाला है वो भी पढ़ती हूँ। तो वो मुझे बुक खोल के ही पढ़नी पड़ती है, पर लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे, मैंने भगवत गीता भी नहीं पढ़ी।
तो बहुत जल्द वो भी पढ़ना स्टार्ट करूँगी क्योंकि भगवत गीता तो हमें रोज़ाना ही पढ़नी चाहिए। तो बस ये जो जोत है, ये मैं माता तुलसी के सामने रख दूँगी और माता तुलसी के सामने तो मैं यही मंत्र बोलती हूँ, महाप्रसाद जननी अखंड सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। तो जैसे ही पूजा पाठ की समाप्ति होती है, उसके बाद मेरी अपनी योगा रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, उसके बाद प्राणायाम करती हूँ और फिर करती हूँ मेडिटेशन। तो योगा करते हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मेडिटेशन जो है मैंने अभी कुछ दिनों से ही स्टार्ट करा है। तो जब सर्दियों का टाइम होता है तो मैं योगा अंदर करती हूँ और जब गर्मियों का होता है तो फिर मैं अपनी छत पर ही योगा करती हूँ। और योगा मैंने योग गुरु बाबा रामदेव जी को देखते हुए सीखा है क्योंकि जब मुझे आता नहीं था योगा करने तो मैं क्या करती थी टीवी चला लिया करती थी और उनको देखते-देखते ही आसन करा करती थी। तो जितने भी मुझे आसन आते हैं तो मैंने बाबा रामदेव जी से ही उनको देख-देख के ही सीखे हैं। तो सर्वांगासन हो गया, हलासन हो गया या उष्ट्रांगासन हो गया, तो ये मैं सुबह के टाइम करती हूँ और भी कई आसन हैं, तो कभी आप कहोगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगी कि मैं सुबह के टाइम कौन-कौन से आसन करती हूँ। और योगा करने से हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, उनकी एक्सरसाइज़ होती है और हमारे जो शरीर की है फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। और हमारे शरीर के अंदर कोई दिक्कत हो, तो वो भी एकदम ठीक हो जाती है योगा करने से, ठीक तो क्या क्योर भी हो जाती है, अगर हम सही ढंग से योगा करें तो। तो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, योगा एक्सरसाइज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर आप योगा करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और सच में जब से मैंने योगा करना स्टार्ट करा है तो मैंने बहुत फ़र्क देखा है अपने शरीर में, अपनी हेल्थ में, तो इसीलिए मैं आपको भी कहूँगी कि योगा आप ज़रूर करा करें। और अब योगा तो मैंने कर लिया है और अब थोड़ी देर मैं करूँगी प्राणायाम, कपालभाति और नाड़ी शोधन। तो थोड़ी देर ये करके फिर मैं थोड़ी देर करूँगी मेडिटेशन। तो बस ये 10-10 मिनट का टाइम होता है तो आधा पौना घंटा मैं सुबह अपने ऊपर ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि इससे मुझे एक एनर्जी भी मिलती है, पूरा दिन काम मैं अच्छे से भी कर पाती हूँ। और बस अब मैं फिर से आ गई हूँ रसोई में, तो पूजा-पाठ का काम भी मेरा हो गया, योगा का भी हो गया और अब मैं पीऊँगी हल्दी वाला दूध। तो थोड़े से फिर से हाथ सेक लिए जाएँ क्योंकि हाथ बार-बार सुन्न हो ही जा रहे हैं। तो इस करके मैं ऐसे ही जब भी आती हूँ रसोई में तो थोड़े से हाथ सेक लेती हूँ। तो बस अब ये जो थोड़ा-सा दूध है इसको मैं गरम करने के लिए रखूँगी और इसमें डालूँगी थोड़ी-सी हल्दी। तो ये जो हल्दी है ये कच्ची हल्दी है और इस कच्ची हल्दी का मैंने अचार भी डाला था तो अचार तो ख़त्म भी हो गया और इतना टेस्टी अचार बना था इसका। तो ये देखिए ये ऐसी है, अदरक की तरह ही लगती है देखने में। और बस अब मैंने इसमें कद्दूकस करके थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है, थोड़े से तुलसी के पत्ते और एक डाली है इलायची, जो मोटे वाली इलायची होती है क्योंकि उसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इस दूध को अब मैं अच्छे से उबाल लूँगी और एक इलायची इसमें और डाल दूँगी क्योंकि इलायची मुझे काफ़ी अच्छी लगती है चाय में भी और दूध में भी। तो इसमें मैंने एक और इलायची डाल दी है। और बस ये दूध पी के फिर उसके बाद मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।